हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि आपका अभी एसएससी सीजीएल 2021 का जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है वो अप्रैल में शेड्यूल्ड है। तो ये जो हम सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें हम सारे जो भी रीजनिंग के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। ये मेनली आपके क्वेश्चंस हैं एसएससी सीजीएल 2020 के। अभी तक हम 13 अगस्त के जो भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 16 अगस्त के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, जिसमें आप देखेंगे कि आपको बताना है कि ये एक सीरीज़ है जो ऐसे ऐसे और ऐसे आई है। तो आपको ये जो नेक्स्ट सीरीज़ होगी यहाँ पे वो आपको बताना होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस में हम सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेशन का यूज़ करते हैं। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो आकृति है वो कुछ इस तरीके की बनी है, तो उसका अगर यहाँ पे आपको जाएगा तो वो होगा उसका मिरर इमेज। तो वो कुछ इस तरीके का जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड, वो जाएगा ऐसे ऐसे और ऐसे। तो अब हम ऑप्शंस में देखते हैं कि ये वाली फिगर हमको कहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे नहीं है, ये है और ये भी नहीं है। तो हमारे दो ऑप्शंस चले गए। अब जो इमेज आएगी वो ऊपर जाएगी इन्वर्ट होके, तो ऊपर जाएगी आपकी वाटर इमेज। अब हम देखते हैं तो वाटर इमेज आपकी कैसे बनेगी, ऐसे ऐसे और ऐसे, ऐसे ऐसे और ऐसे। तो इस तरीके की इमेज आपकी बनेगी। तो ऑप्शन नंबर ये भी चला गया। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही आंसर। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सिर्फ ऑप्शन एलिमिनेशन से आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है क्वेश्चन। इस क्वेश्चन ने लोगों को काफ़ी परेशान किया था। मैं आपको बताऊं ये कैसे सॉल्व होगा। 14, 16, 13, 18, 6। ठीक है, अब इसमें क्या होता है ना, जो लॉजिक है आपका वो इस डायरेक्शन में भी लग सकता है और इस डायरेक्शन में भी लग सकता है। तो इसका अगर हम देखें लॉजिक, तो 16, 14 से आपको पहुँचना है 30 तक। ठीक है, ओके। अगर हमने 16 माइनस करा 14 डिवाइडेड बाई 2 प्लस करा 4 इंटू 1, तो ये हो जाएगा आपका 30। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूँ इसमें लॉजिक क्या है। ये हम पहले भी चेक कर लें। 21 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी इंटू नहीं, माइनस होगा। 21 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2 और प्लस का 2 इंटू 1, तो 21 माइनस 6, 15, तो 17। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें लॉजिक काफ़ी खतरनाक है मैं कहूँगा, जो कि आपको एग्जाम में स्ट्राइक करना काफ़ी मुश्किल होता है। मैं आपको बताऊँ क्या है। जो यहाँ पे आपको नंबर दिया गया है, एक सेकेंड, ये आप देखेंगे, ये जो आपका नंबर मिडिल वाला उसको हमने एज इट इज़ लिखा। उसमें हम माइनस करेंगे जो पहला वाला नंबर है, जैसे 14 डिवाइडेड बाई 2, फिर हम उसमें प्लस करेंगे जो ये डिजिट है, जो ये नंबर है इसके डिजिट का मल्टीप्लिकेशन, तो मतलब 1 इंटू 4। तो ये आपके पास 16 माइनस 7, 9 और 4, 13। ये आया आपके पास 13। तो इस तरीके का कुछ खतरनाक सा लॉजिक है इस क्वेश्चन में। अब हम देखते हैं इसमें क्या है। 21 ये हमने सॉल्व कर लिया था। अब हम देखेंगे तो ये होगा आपका 6 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इंटू 9। तो 6 माइनस 9 हुआ आपका, माइनस का 3 और प्लस का 9 हुआ 6। तो जो आपका सही आंसर है वो है प्लस का 6। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में अगर आपको दिखते हैं, अगर आपको लॉजिक पहली बार में स्ट्राइक होता है तो आप क्वेश्चंस को करिए, अदरवाइज सब क्वेश्चन को स्किप करके आगे बढ़ाइए। बिकॉज एग्जाम में कुछ इतना खतरनाक लॉजिक स्ट्राइक होना काफ़ी मुश्किल होता है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है आपके सामने एक सीरीज़, जिसमें 1, 2, 3, 4 ये हैं आपके 4 अल्फ़ाबेट्स। तो इसमें क्या जो 3 हैं वो एक जैसे होंगे और एक होगा डिफरेंशिएट, तो वो हमें बताना है कौन सा होगा। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, ABCD यहाँ पे लिख लेते हैं। तो एग्ज़ाम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना, क्योंकि आपको इस टाइप के ABCD वाले एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं, तो आप कोशिश करिए कि इस टाइप से ABCD आप लिख लें। नंबरिंग अगर आप लिख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप A से लेके M तक यहाँ लिखिए, फिर उसके नीचे N से लेके Z तक लिखिए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। RTPO, मतलब इस क्वेश्चन में क्या है, जो 3 हैं वो एक जैसे होंगे, मतलब उनमें सेम लॉजिक होगा, और जो एक अल्फ़ाबेट है उसमें अलग लॉजिक होगा। RTPO, R से आप गए T पे, फिर T से आप गए P पे और P से आप गए O पे। तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, पहले प्लस का 2, फिर माइनस का 4, फिर माइनस का 1, प्लस 2 माइनस 4 माइनस 1। अब हम देखते हैं L से हम गए N पे, प्लस 2, N से J पे माइनस 4 और J से I पे -1।
तो इसमें +2 -4 -1 +2 -4 -1। अब हम जाते हैं डी एफ बी ए पे। डी से एफ पे गए तो +2, एफ से बी पे गए तो -4 और बी से ए पे गए तो -1। इसमें भी सेम है। एफ एच बी डी, एफ से एच पे गए +2 और एच से डी पे गए तो -4 और डी से बी पे तो -2। तो इसमें क्या है +2 -4 और -2। तो ये जो आपका नंबर 4th है ये हो गया आपका अलग और ये हो जाएगा आपका सही आंसर, बिकॉज इन 3 में आपका सेम लॉजिक आ रहा है और इसमें लॉजिक डिफरेंट है। नेक्स्ट है आपका 16 से आप पहुँचे 144 तक। अब इसमें आपके 2 लॉजिक स्ट्राइक कर सकते हैं। एक तो ये होगा कि आप 16 - 4 कर दें तो आपके पास आएगा 12, फिर आपने कर दिया उसका स्क्वायर तो आपके पास आया 144। लेकिन अगर आप ऑप्शंस देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शंस में एक भी स्क्वायर नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये वाला लॉजिक हो गया आपका फेल। अब नेक्स्ट आप क्या देखेंगे, अगर आप 16 × 9 करते हैं तो आप पहुंच जाएंगे 144 तक। अब यहाँ पे हमारे पास 9 कैसे आया, आप करेंगे 16 × 16 / 2 + 1। ये आपका पूरा जो है ये ब्रैकेट में रहेगा, मतलब 16 × 16 का हाफ 8 + 1 9। तो ये हो जाएगा आपका 16 × 9। इस तरीके से हम देते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका 28। 28 का क्या है आपका 28 × 20 / 2 14, 14 + 1 15। तो 28 × 15 आपके पास निकल के आया 420। तो इस तरीके का कुछ है लॉजिक इस क्वेश्चन में। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ क्या है। जो यहाँ पे नंबर दिया गया है पहले हम करेंगे उसका हाफ, तो 16 / 2 8, 8 + 1 9। तो यहाँ पे आया आपका 16 × 9, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या था 28, 28 का हाफ 14, 14 + 1 15। तो 28 × 15 420। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी खतरनाक था। मैं आपको बताऊँ इसमें क्या है, जो एक आपकी जो सीरीज़ है वो एक एक छोड़ के यहाँ पे आ रही है और आपको बताना है कि नेक्स्ट वाली सीरीज़ में कौन सा टर्म होगा। अब देखिए इसमें यहाँ पे ये था पहले, यहाँ पे फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो नेक्स्ट जो आपकी सीरीज़ है वो आपकी यहाँ से शुरू होगी, मतलब इस वाले टर्म से, और इस वाले टर्म से नहीं, सॉरी, इस वाले टर्म से यहाँ से। और अगर आप ऑप्शंस देखेंगे तो आपको चारों सीरीज़ ऐसी हैं जो इस वाले टर्म से शुरू हो रही हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो रिपीट हो रहा है। आप देखेंगे कि ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे, मतलब इसमें क्या है, जो ऑल्टरनेट टर्म्स है ना वो नेक्स्ट वाली सीरीज़ में रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे ये यहाँ पे है खाली वाला सर्कल, वो यहाँ पे आ गया, सर्कल के अंदर स्टार वो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे ये वाला जो है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। नेक्स्ट सीरीज़ में अगर आप देखें, अब इस सीरीज़ में क्या था, जो सेकेंड टर्म से थे वो रिपीट हो रहे थे, अब नेक्स्ट सीरीज़ में फर्स्ट टर्म से रिपीट हो रहे होंगे। सिमिलरली ये वाली जो सीरीज़ है इसमें सेकेंड टर्म से रिपीट हो रहे हैं और नेक्स्ट वाली सीरीज़ में फर्स्ट टर्म से रिपीट हो रहे होंगे। तो ये वाली जो आपकी नेक्स्ट वाली सीरीज़ होगी इसमें जो ये सेकेंड टर्म है ये वाला, इससे आपका रिपीटेशन चल रहा होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रिपीटेशन आपका किस तरीके से चलेगा। ये वाला जो है आपका सिंबल, ठीक है, ये वाला जो सिंबल है आपका वो आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो स्क्वायर आ गया टॉप पे, स्क्वायर चारों में टॉप पे है। अब ठीक है, ये जो स्माइली है खाली वाली वो चारों में है, और जो स्माइली है फील्ड वाली वो भी चारों में है। तो ये वाला क्वेश्चन ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आपने देखा कि हमने इतना अच्छा लॉजिक पकड़ा कि जो आपके ऑल्टरनेट टर्म्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, उसके बाद भी हमारे चारों ऑप्शन सेम आ रहे हैं। अब इसमें जो नेक्स्ट कंडीशन है उसमें क्या है कि जो भी यहाँ पे टर्म्स है ना, जैसे ये यहाँ पे 3 टर्म्स जो हैं वो आए, ठीक है, ये वाला और ये वाला, लेकिन उसके बाद जो दूसरे 3 टर्म्स थे वो कभी भी रिपीट नहीं होंगे। अब हमें जो बाकी 3 टर्म्स हैं उसमें ये देखना है कि कौन सा टर्म ऐसा है जो अभी तक की हमारी सीरीज़ में रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि ये वाला जो स्टार है वो यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे, तो मतलब ये नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा पान का साइन, ये नहीं आया अभी तक, ठीक है। स्टार आ चुका है तो ये भी नहीं होगा। हार्ट आ चुका है कि अभी तक नहीं आया, और ये वाला साइन भी नहीं आया, और ये मतलब ये हमारा हो सकता है। और सिमिलरली ये वाला जो स्टार है तो ये भी आ चुका है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो मतलब कितना खतरनाक लॉजिक है। आप देखिए कि जो पहले तो ऑल्टरनेट टर्म्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं, और वो भी पहले इवन वाला रिपीट हुआ, फिर ऑड वाले टर्म्स रिपीट हुए, फिर इवन वाला हुआ, फिर ऑड वाले रिपीट हुए। तो इस तरीके से भी हम मतलब चारों में से किसी भी ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाए थे। लेकिन उसके बाद हमने लॉजिक क्या पकड़ा
कि जो रिपीट होने के बाद जो अदर टर्म्स बच रहे हैं ना, तो उसमें कोई भी रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। मैं एक बार और आपको बताता हूँ। जैसे आपने देखा कि पहले यहाँ पे क्या क्या टर्म्स रिपीट हुए, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो अब जो बाकी के 3 टर्म्स है ना, मतलब सर्कल, ट्रायंगल और ये वाला, तो ये तीनों टर्म्स यहाँ पे आके चेंज हो गए। तो यही हमें ध्यान रखना है कि जो ऑल्टरनेट टर्म्स हैं जो रिपीट नहीं हो रहे हैं वो नेक्स्ट वाले सीरीज में चेंज हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फिगर काउंटिंग का। आपको बताना है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये मैं कैसे कर रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, एक सेकेंड। इसमें आप अगर देखते हैं, ये हुआ आपका एक ट्रायंगल, ये हुआ आपका 2, और ये पूरा मिला के आपका बन जाएंगे 3, है ना। तो 3 ये हो गए। सिमिलरली 1 2 3, 3 ये बन जाएंगे और 1 2 3, ठीक है। मतलब ये 3 हो गए, ये वाले 3 मिलाएंगे और ये वाले ट्रायंगल्स हो गए मैं 3, ठीक है। तो इतना फिगर हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद 1 2 और 3, ठीक है। 3 हमारे ट्रायंगल्स, 3 मतलब 3 ये वाले हो गए थे, 3 3 3 और 3 ये हो गए। उसके बाद जो हमारा एक ट्रायंगल ये बनेगा और एक ट्रायंगल ये बनेगा, ठीक है। 2 ट्रायंगल ये हो गए। उसके बाद हमारा एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ये हो गया बड़ा वाला, ठीक है। तो ये हो गए हमारे 3। तो मतलब 3 3 15 और 2 17। तो टोटल हमारे पास ट्रायंगल निकल गया 70। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। इसमें अगर आप देखें तो आपको एक अल्फ़ाबेट दिया गया है फ्रेंच, जिसका कोड है 114, और आपको कोड दिया गया है लॉस का, जिसका कोड है 47। तो आपको बताना है कोड कोर्स का। इसमें भी हम हमारे ABCD निकाल लेते हैं। अब इसमें अगर आप देखते हैं तो डायरेक्टली अगर आप फ्रेंच का कोड निकालते हैं तो FRENCH, F होता है आपका 6, R होता है 18 तो 24, E होता है 5 24 6 और 18 24 और 5 29, 29 और 14 होता है आपका 33, और 29 और 14 33 43 43 और 3 C 46 46 और 8 होता है आपका 54। तो फ्रेंच का हमारे पास जो पॉजिटिव कोड निकल के आया वो था 54, लेकिन 54 से 114 तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल है। ओके, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम नेगेटिव कोडिंग निकाल सकते हैं। नेगेटिव कोडिंग क्या होती है आपकी, 27 माइनस जो भी उसकी प्लेस होती है उसमें से हम 27 को माइनस कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे कितने थे, 1 2 3 4 5 6 6, तो 27 × 6 होगा आपका 27 × 6 120 और 42 162 माइनस 54, 12 में 4 गए 8 और 108। तो ये निकल के आया आपका 108। अब 108 से 114 तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, प्लस का 6, तो आपके पास आ गया 114। अब मैंने काफ़ी जल्दी कर लिया, बट मैं आपको बताता हूँ मैंने क्या करा। जैसे आप अपना टाइम कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि या तो आप क्या करें, फ्रेंच का आप डायरेक्टली अपोजिट कोड लिख लें। जैसे यहाँ पे F आएगा आपका 21, ठीक है। R आएगा आपका 9, E आएगा आपका 22, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और कहीं ये लॉजिक सेटिस्फाई हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो हम पहले क्या करते हैं, हम हमेशा पहले जो भी आपका स्टार्टिंग वाला कोड होता है ना, हम उसी को लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा था, फ्रेंच का हमने निकाला था कोड, तो ये हमारे पास कोड आया था 54। अब हम नेगेटिव कोड निकालने के लिए या तो हम 27 में से एक एक को माइनस करें, अदरवाइज़ हम डायरेक्टली 27 × 6 कर लें और उसमें से हम इस पूरे को माइनस कर लें। तो हमारे पास आया 108। अब इसमें से जो हम सम कर रहे हैं 6, ये है जो यहाँ पे आपके लिखे हुए अल्फ़ाबेट्स हैं टोटल, वो टोटल 6 हैं, तो उसमें हमने 6 यहाँ पे ऐड कर लिया। शायद अभी भी कुछ लोगों को डाउट हो सकता है, फिर मैं आपको एक बार क्लियर कर दूँ कि जो इसमें कोड है ना, वो है कि जो F का अपोजिट है, जैसे F का अपोजिट है यहाँ पे 21, तो 21 प्लस R का अपोजिट 9 30,
ई का अपोजिट 22 52, ठीक है, और एन का अपोजिट 13 52 और 13 65, 65 और 24 89, 89 और 19 108। तो इसमें क्या है, जो उसके अपोजिट वाले हैं उसका सम है। अब वो आप कैसे निकाल सकते हैं, 27 में से माइनस करके, और उसके बाद आप उसमें सम किसका कर रहे हैं, जो भी नंबर ऑफ प्लेसेस हैं, ठीक है। तो इस टाइप के लॉजिक भी आपको एग्जाम में स्ट्राइक करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो कोशिश करें क्वेश्चंस आप लास्ट के लिए छोड़ दें। अब हम लॉस का अगर चाहें तो निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्टली इसमें निकालेंगे कोर्स का, ठीक है। अब कोर्स का निकालने में भी हम क्या करेंगे कि पहले हम जो उसके अल्फ़ाबेट के प्लेसेस हैं ना उसका हम सम करेंगे, फिर उसको हम 27 में से माइनस कर देंगे। अब निकालते हैं कोर्स। सी होता है आपका 3, ओ होता है 15 तो 18, यू होता है आपका 21 तो 39, 39 प्लस आर होता है आपका 18 47 57, एस होता है आपका 19 तो 66 76, और ई होता है आपका 5 तो 76 और 5 हो गया आपका 81। तो ये आया आपका पॉजिटिव का कोड। अब आप ऑप्शंस में देखें, आपको 81 भी यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो अब हम कोर्स यहाँ पे कितने हैं, 6, तो 6 मतलब कितना हो गया 154, सॉरी 152 होगा शायद, 27 इंटू 6, 27 इंटू 6 होगा आपका 152, 152 माइनस हमने करा 81 तो आया 1 और 15 में से हट गया 71, नहीं एक सेकेंड 27 इंटू हम करेंगे 6, 162 आएगा, सॉरी ये होगा आपका 162 माइनस 81, तो ये हमारे पास आया निकल के 81, और यहाँ पे 81 में हम करेंगे प्लस का 6, मतलब जो भी उसके अल्फ़ाबेट्स हैं पूरे, तो 81 प्लस 6 हमारे पास टोटल आया 87। तो एक्सप्लेनेशन काफ़ी लंबा हो गया, बट मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ क्या करना है। जो भी यहाँ पे आपको अल्फ़ाबेट दिया गया है उसका आप अपोजिट निकालेंगे, उसका सम करेंगे, और प्लस जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं उसका आप सम कर देंगे। नेक्स्ट है आपका एम्बेडेड फिगर का क्वेश्चन, जिसमें आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा फिगर इसमें एम्बेडेड है। कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली ऑप्शन एलिमिनेशन से हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट वाला है उसमें ये वाली लाइन नहीं है तो ये गया। सेकंड वाला जो फिगर है उसमें ये वाला कुछ फिगर है इस तरीके से नहीं जा रहा है तो ये भी गया। थर्ड वाले फिगर में ये लाइन ऐसे चली गई, बट ये वाली लाइन यहाँ तक नहीं जा रही है तो ये भी चली गई। तो सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर 3 बचता है, जिसको अगर आप देखें तो ये यहाँ पे आ गया, ये बड़ा वाला ऐसे चला गया और ये छोटा सा है। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 3 हो गया आपका सही आंसर। नेक्स्ट है आपका, ये है आपका प्रिंट का कोड, और आपको कोड निकालना है मैजिक का। अब इसको हम क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं PRINT, ओके, और YMNIU। अब ठीक है, आप देखेंगे कि P से अगर आपको Y तक जाना है तो आप करेंगे प्लस का 9, R से M तक जाना है तो माइनस हो रहा है, I से N तक जाना है तो प्लस हो रहा है, फिर N से I तक जाना है माइनस हो रहा है, T से U तक प्लस हो रहा है। मतलब कुछ भी हमें लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। अब ये तो हमने क्या करा, पहले वाले को पहले वाले से रिलेट करके देखा, ठीक है। अब SSC किस तरीके से खेल रहा है आप समझिए कि जो पहला वाला है ना उसका लॉजिक लास्ट वाले से रिलेट किया गया है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे P हो गया है आपका U, तो P हो गया आपका U, मतलब 16 से हुआ 21, तो मतलब इस तरीके से गया प्लस का 5। अब R हो गया आपका I, तो यहाँ पे या तो अपोजिट हो सकता है, हाँ R हो गया I, तो यहाँ पे ये हो गया आपका अपोजिट, ठीक है। उसके बाद I हो गया आपका N, I हो गया आपका N, तो इसमें भी आपका प्लस का 5 हुआ। N हो गया आपका M, तो इसमें अपोजिट हुआ, और T हो गया आपका Y, तो इसमें प्लस का 5 हुआ, ओके। अब आप लॉजिक समझिए इसमें क्या है, जो फर्स्ट वाला है वो लास्ट में चला जाएगा और उसमें होगा प्लस का 5, जो सेकंड वाला है वो अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे R का अपोजिट हो गया I, जो थर्ड वाला है प्लस का 5 हुआ, जो इसका है इसका अपोजिट हो गया और इसका प्लस का 5 हुआ। अब हम निकालते हैं कोड मैजिक का। वैसे तो मैजिक का कोड अगर आप निकालते हैं तो वो ऑप्शन एलिमिनेशन से भी हो जाएगा, बट मैं आपको पूरा कोड निकाल के बताऊंगा, ठीक है। तो M में हमने करा प्लस का 5, 13 प्लस 5 आया आपके पास R, ठीक है। लास्ट में आपको R देखना है। फिर A का हमने निकाला अपोजिट तो Z, G में प्लस का 5 तो 7 और 5 12 L, ठीक है। ये हमने निकाला था प्लस का 5 है ना। A का अपोजिट निकाला था Z, G का प्लस का 5 L, फिर I का हम निकालेंगे अपोजिट तो आएगा R,
और सी में प्लस का 5, तो 3 और 5 8 हो जाएगा आपका HRLZR। आप देखिए कितना खतरनाक लॉजिक है इसमें। फिर भी अगर आप मतलब क्या ही बोलूँ मैं, कोशिश करिए कि इस टाइप के क्वेश्चंस को लास्ट के लिए छोड़ दें, ठीक है। आई गेस कोड आप लोगों को समझ में आया होगा क्या है। प्रिंट को मतलब प्लस का 5 करके वो सबसे लास्ट में जा रहा है, उसके बाद अपोजिट हो रहा है, फिर प्लस का 5 करके, ठीक है। तो या तो आप इसको इस तरीके भी समझ सकते हैं कि ये आपने प्रिंट लिखा, उसका आपने कोड निकाला, फिर आपने उसको रिवर्स करके लिख दिया, तो उस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। उसके बाद ये आपका क्वेश्चन जिसमें आपसे पूछा गया है कि कौन से दो नंबर्स को आप इंटरचेंज करेंगे कि जो गिवन इक्वेशन है वो सही हो जाए। अब हम देखेंगे सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट साइन होता है वो होता है डिवाइड का। अब आप देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं तो 81 डिवाइडेड बाई 9 आएगा यहाँ पे 9, ठीक है। 81 को यहाँ पे सिर्फ एक बार रिप्लेस किया गया है जो कि 36 से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अगर 81 डिवाइडेड बाई 9 करते हैं 9 आएगा, और 36 डिवाइडेड बाई 9 करते हैं तो 4 आएगा, ओके। 14 और अगर हम 22 करते हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस का है, तो ये तो नहीं हो सकता। 9 की जगह अगर हम 36 लिखते हैं तो 81 डिवाइडेड बाई 36 ये भी नहीं हो सकता। 36 की जगह अगर हम 14 लिखते हैं तो ये पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम इसी को ट्राई करते हैं। तो ये आया हमारे पास 36 की जगह हमने लिखा 14, तो 14 इंटू 9 आएगा आपके पास 126, और 14 कहाँ पे, यहाँ पे जाएगा 36, 126 माइनस 22 तो 104, 104 प्लस 36, ये 104 है, प्लस 36 प्लस 29 है ना, तो 4 और 9 169। हाँ, तो ये हो गया हमारा सही आंसर, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या देखा, डिवाइड का साइन, और डिवाइड के साइन से हम गए ऑप्शन एलिमिनेशन पे। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का ही है। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, पहले से हम जाएंगे। अब अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट में सब में आपको एफ ही मिलेगा, तो पहला वाला हम नहीं देखेंगे। अब हम जाते हैं सेकंड वाले पे, HKNQ। H से हम गए K पे प्लस का 3, K से N पे प्लस का 3, N से Q पे प्लस का 3, तो 17 प्लस 3 20। तो ये हो गया आपका FT, तो ऑप्शन नंबर A चला गया, ठीक है। अब हम जाते हैं थर्ड वाले पे, AAB, MJGD। M से हम गए J पे माइनस का 3, J से G पे माइनस का 3, G से D पे माइनस का 3, D से A पे, तो ये हो जाएगा आपके पास A, तो ये भी चला गया। हमें देखना है लास्ट में S आएगा या R आएगा। EBYV, EB माइनस 3, B से Y माइनस 3, Y से V माइनस 3, और V से माइनस 3 हो गया आपका R, तो ये हो गया आपका R, तो FDAR। तो इस तरीके से अगर आप ABCD लिख लेंगे तो वो आपके लिए आप देखेंगे कितनी हेल्पफुल रहेगी, और उसी के साथ आप ऑप्शन एलिमिनेशन का भी यूज़ करें। बट क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके ऑप्शंस भी काफ़ी क्लोज थे, बट फिर भी हमने सॉल्व कर लिया। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी सीरीज़ है वो कहीं ना कहीं रिपीट हो रही होती है। तो ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं तो जो स्टार्टिंग है वो U से हो रही है, और कहीं ना कहीं जो एंडिंग हो रही है वो T पे हो रही है। तो हमें समझ में आया कि 1 2 3 4 5 6 जो अल्फ़ाबेट्स ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। UA, तो यहाँ पे हमारा A आ जाएगा, UACBDT, हाँ UACBDT, तो ये हो गया हमारे पास CD, ये गया, तो UAAT आपका इसमें नहीं है, तो फिर आ गया आपका UACBDT, तो U और D इसमें भी है, इसमें भी है, तो UACBD, BD, तो ये हो गया आपका सही आंसर। क्या हो रहा है, जो 6 अल्फ़ाबेट्स हैं UACBDT वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो सीरीज़ में हमें ये देखना होगा कि ये अल्फ़ाबेट्स कहाँ कहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का क्वेश्चन। मतलब आप देखेंगे कि रीजनिंग का लेवल कितना अच्छा है। ये अभी तक शायद फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट की चल रही है रीजनिंग, 16 तारीख में शायद फर्स्ट शिफ्ट है, हाँ फर्स्ट शिफ्ट ही है। 10 से हम गए 12 पे, तो प्लस 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 प्लस, लेकिन यहाँ पे हो गया माइनस। तो इससे हमें एक चीज़ समझ में आई कि इसमें शायद जो सीरीज़ चल रही है ना वो ऑल्टरनेट सीरीज़ चल रही है। मतलब जैसे 22 से आप गए 40 पे, और 40 से आप गए 40 पे, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ पे 10 से गए आप 35 पे, 35 से गए 72 पे, फिर 72 से आप जाएंगे किसी नंबर पे,
और 10 से 35 में आप गए तो डिफरेंस आया आपके पास 25, ठीक है। और 35 से आप 72 में गए तो डिफरेंस आया आपके पास 37। अब हम निकालेंगे इन दोनों का डिफरेंस। हम ये वाली सीरीज़ क्यों नहीं सॉल्व कर रहे हैं, बिकॉज इससे हमें मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ यहाँ पे एक टर्म निकालना है। तो जो हमारे काम की सीरीज़ है वो है 10, 35 और 72, ठीक है। अब यहाँ पे 25 से हम गए 37 पे। अब जो नेक्स्ट वाला होगा नंबर वो या तो आपका 12 होगा या 12 का मल्टीपल 24 हो सकता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे दोनों ऑप्शंस पुट करके देखेंगे। तो 37 + 12 होगा आपका 49, और 49 और 37 + 24 होगा आपका 41, 61, ठीक है। अब हम 72 में पहले तो हम 49 प्लस करते हैं, ठीक है। तो 9 और 2 1 और 8 और 4 121 हमारे पास नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। अब हम 72 में प्लस करते हैं 61, तो 2 और 1 3 और 7 और 6 13 133 हो जाएगा आपका सही आंसर, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे कि इस सीरीज़ में अगर आप लॉजिक पकड़ना चाहें तो लॉजिक है आपका सिर्फ ऑल्टरनेटिव सीरीज़ का। अब यहाँ पे 12 की जगह जो डिफरेंस है वो कहीं ना कहीं सेम भी हो सकता है, डिफरेंस डबल भी हो सकता है, डिफरेंस हाफ भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको थोड़ी सी यहाँ पे अपनी चतुराई दिखानी पड़ेगी। नेक्स्ट है आपका 6 से आप गए 9 पे और 9 से आप गए 45 पे। तो आपको ये बताना है कि कौन सा इक्वेशन यहाँ पे इस तरीके की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब 6 से 9 तक आप कैसे पहुँच सकते हैं, या तो ये हो गया 9 × 5 9 × 5 6 × 8। ओके, ये पता है क्या है, ये 6 और 9 करा आपने तो 6 और 9 आया आपके पास 15, फिर आपने निकाला इनका डिफरेंस 9 - 6 3, तो 15 × 3 आया आपके पास 45। तो इसमें क्या है, जो पहले दोनों नंबर्स हैं हमने पहले उनका सम करा, फिर उसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे उनकी डिफरेंस से, मतलब सम इनटू डिफरेंस, ठीक है। 7 और 4 21 × 3 63 नहीं, 8 और 2 10 × 6 60 नहीं, 8 और 10 18 × 2 36 येस, 6 और 8 14 × 2 28 नहीं। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया। ओके, ये भी अभी तक हमारी शायद शिफ्ट 1 ही चल रही है। तो 21 से आप गए 139 पे, 25 से 167 पे, 15 से 197 और 27 से 181। तो अगर आप देखते हैं तो 21 से आप कहीं ना कहीं अगर आप 21 × 7 करते हैं तो आप इसके आसपास पहुंचेंगे। तो 21 × 7 होता है आपका 147, और उसमें से अगर हम माइनस का 8 करते हैं तो हम पहुंचेंगे 139 तक। अब ठीक है, 25 × 7 होता है 175, माइनस का 8 167, और 15 × 7 होता है आपका 105 - 7 97, तो ये नहीं हो सकता। और 27 × 7 होता है आपका 140 189 - 8 181। तो ये जो हमारे ऑप्शन नंबर 1 2 और 4 हैं इसमें हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, और जो ऑप्शन नंबर 3 ऐसा है जिसमें कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो कुछ इस तरीके का है। अब इसमें लॉजिक जो है वो इस डायरेक्शन में भी हो सकता है या फिर इस डायरेक्शन में भी हो सकता है। अब सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो 22 से 32 आप गए तो आपके पास आया डिफरेंस 10 से आपको पहुंचना है 7 तक, 6 से पहुंचना है 5 तक। अगर हम इस तरीके में देखते हैं तो 18 का डबल होता है 36, 36 में से 4 हो गया इसका डिफरेंस। ओके, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो लॉजिक है आपका वो है, आपने सबसे पहले करा 18 का डबल, ठीक है। फिर उसमें से हम माइनस करेंगे 22 - 18, तो 18 का डबल हो गया आपके पास 36, माइनस आपने करा 22 - 18 4, तो आपके पास आया 32। अब आप इसका भी देखें लॉजिक कितना खतरनाक है। ये आपका 16 तारीख का शिफ्ट सेकंड। ओके, तो सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है, हमने करा 18 का डबल, फिर उसमें हमने करा 22 - 18 जो कि हमारे पास आया 4, फिर उसको हमने करा 36 में से माइनस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाले में क्या है, 24 × 2 48, ठीक है। 48 माइनस 32 - 24 8, तो ये हमारे पास आ गया 40। सिमिलरली आप गए 5 का हमने करा डबल 10 माइनस 7 - 5 कितना है आपके पास 2, तो 10 - 2 कितना हो गया आपके पास 8।
तो 8 हो जाएगा आपका सही आंसर। लॉजिक क्या है, जो बीच वाला नंबर है उसके हमने करा डबल, फिर उसमें से हम माइनस करेंगे इन दोनों का डिफरेंस, मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का डिफरेंस। ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है, BEGJL, बी से आप गए ई पे, ई से आप गए जी पे, जी से आप गए जे पे, जे पे आप गए एल पे। ठीक है, तो पहले हमने प्लस का 3 करा, फिर प्लस का 2 करा। ठीक है, फिर प्लस का 3 करा, फिर प्लस का 2 करा, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका प्लस का 3, तो 12 और 3 15, 15 मतलब ओ। तो इस तरीके से अगर आप ABCD बना लेते हैं ना तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। नेक्स्ट है आपका मिरर इमेज का क्वेश्चन। कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली हम ऑप्शन एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, बी, ठीक है, बी यहाँ पे वैसा का वैसा लिखा हुआ है, गलत, बी यहाँ पे वाटर इमेज हो गया। अब सी यहाँ पे इधर है तो सी यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है तो ये भी चला गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका सही आंसर। नेक्स्ट आप देखें तो इसमें भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट वाले हैं उनको हम देख के सॉल्व करेंगे। तो GJMP, GJMP मतलब इसमें क्या हो रहा है प्लस का 3, तो P में हमने प्लस का 3 करा तो हम पहुँचे S तक। S जैसे आपने देखा तो ये चला गया, ये चला गया। अब हमें सिर्फ एक निकालना है क्योंकि यहाँ पे X है और यहाँ पे है W। तो CHMR, C से आप गए H पे, ठीक है, प्लस का 5, H से M पे प्लस का 5, M से R पे तो प्लस का 5 और R में प्लस का 5 तो 23, तो आ गया SWN, ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ओके, अब आप देखें कि आपको 15 से पहुंचना है 135 पे, ठीक है, 18 से आप पहुंचे 189 तक। तो अगर आप देखें तो ये होता है आपका 15 × 9 और ये होता है आपका 21 × 9। ठीक है, तो 18 + 3 21 हो रहा है, 15 + 3 हाँ। तो इसमें अब आप देखें इसमें भी लॉजिक कितना ख़तरनाक है। जो यहाँ पे 15 है उसमें हम करेंगे 15 + 3 तो 18, फिर हम कर देंगे 2 से डिवाइड, तो ये आएगा 15 × 9। सिमिलरली जो ये वाला है 18, इसमें हमने करा 18 + 3 21 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 21 × 9 189। सिमिलरली हम करेंगे 16 × 16 + 3 कितना होगा आपके पास 19 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 19 × 8 19 × 8, तो आपका यूनिट हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। अब देखें डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं उसमें जो लॉजिक है वो ट्विस्टेड फॉर्म में है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको काफ़ी ध्यान देना होगा। और ये वाली जो सीरीज़ है ना, ये आप ही लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। ओके, 5 से आप गए 13 पे, तो यहाँ पे डिफरेंस आया आपके पास 8 का, ठीक है, उसके बाद डिफरेंस आया आपके पास 9 का, 9 के बाद आया 12 का, 12 के बाद आया 17 का। ठीक है, तो 1 3 5, अच्छा इसका भी डिफरेंस निकालेंगे 1 3 5। अब नेक्स्ट डिफरेंस होगा 7 का, तो 24, 7 के बाद होगा 9 का तो 33, 9 के बाद होगा 11 का 44, 11 के बाद होगा 13 का मतलब 57, 152 + 57 एंड में आएगा 9, तो 209। अब इसमें क्या है, आपके सिंगल डिफरेंस से भी आप देखें काम नहीं चल रहा है, आप डबल डिफरेंस निकालेंगे। मतलब यहाँ पे हमने निकाला पहले डिफरेंस 8 9 12 का, फिर उसके बाद हमने इसका डिफरेंस निकाला, तो 1 3 5 7 9 11 13। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका 324 से आप पहुँचे 64 तक। तो अगर आप देखते हैं कि 3, ये सारे यहाँ पे हमको दे रखे हैं स्क्वायर और यहाँ पे भी है स्क्वायर। ठीक है, 3 और 2 होता है आपका 3 और 2 5 और 4 9। ठीक है, 9 और 6 16 हो गया। ठीक है, 1 सेकंड रुकिएगा। इस क्वेश्चन का लॉजिक भी काफ़ी ख़तरनाक है। मैं आपको बताऊँ कि 3 2 4 का हमने करा सम, तो 2 और 4 6 और 3 9। ठीक है, और यहाँ पे 6 और 4 कितना हो गया आपका 10, 9 और 1 10 और 6 16। फिर हमने दोबारा किया 6 और 1 कितना हो गया 7, और यहाँ पे हो गया 6 और 1 7। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आपने देखा 2 और 8 10 और 9 19 मतलब 9 और 1 10, और यहाँ पे आया 6 और 4 10। अब इसमें 2 और 5 7 और 6 13, और 13 मतलब 3 और 1 4, और सिमिलरली 9 और 4 13, 3 और 1 4। तो मतलब ये वाले जो 3 हैं इसमें अगर हम
दोनों के डिजिट्स का सम कर रहे हैं तो वो सेम आ रहा है, बट जो हमारा ये वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, इसमें डिजिट्स का सम सेम नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा डिफरेंट, और सिमिलरली ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है कि जो नेक्स्ट वाला फिगर है वो यहाँ पे कैसा आएगा। तो अगर आप ये सर्कल के ऊपर पॉइंट देखते हैं तो पहले ही आप ऐसे देखें, ऊपर की साइड था, फिर इस साइड में चला गया, मतलब 90 डिग्री से ये टिल्ट हो गया, फिर ऐसा टिल्ट होने के बाद वो 45 डिग्री पे टिल्ट हुआ, फिर 45 होने के बाद वो दोबारा इस डायरेक्शन में आ गया, मतलब पहले वो 90 डिग्री पे टिल्ट हुआ, ठीक है, 90 के बाद वो यहाँ पे आया 45, 45 के बाद दोबारा यहाँ पे आया 90, 90 के बाद यहाँ पे आया 45, तो यहाँ पे अब वो जाएगा दोबारा 90 पे। तो मतलब वो आपका जो फिगर होगा वो कुछ इस तरीके का होगा। इस तरीके का फिगर आपको यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ये है नीचे वाला फिगर वो कहाँ पे आएगा। ओके, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अब ये वाला जो फिगर है हमारा, अच्छा पहले ये ऐसा 1 था, नीचे की साइड पॉइंटेड था, फिर ऊपर की साइड हुआ, फिर नीचे की साइड पॉइंटेड था, फिर ऊपर की साइड हुआ, फिर नीचे की साइड पॉइंटेड था। मतलब अब जो हमारा 1 होगा वो ऊपर की साइड पॉइंटेड होगा। अब आप देखें ऊपर की साइड यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ओके, लेकिन ये वाला जो है हमारा कुछ इस तरीके से जा रहा है, तो डेफिनेटली वो आपका ये वाला फिगर तो नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें वो इस डायरेक्शन में आ गया, मतलब इसमें वो इस तरीके से आ गया, लेकिन हमारा जो आंसर फिगर है उसमें वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो जो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये हो जाएगा सही आंसर। ये आपका फिगर है, इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ स्क्वायर्स, लेकिन इसमें आपको रेक्टेंगल इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। अब स्क्वायर अगर आप देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं बड़े बड़े वाले, तो ये तो हो गया आपका 1, ठीक है, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पे जो आपके 5 स्क्वायर तो थे वो तो आए आपके बड़े वाले। अब हम देखते हैं छोटे वाले स्क्वायर। छोटा वाला स्क्वायर आपको कहाँ कहाँ पे मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं होगा, ये आपका रेक्टेंगल हो रहा है। तो एक हो गया आपका ये वाला स्क्वायर और एक हो गया आपका ये वाला स्क्वायर, तो 5 और 2 आपके पास आए 7, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर, विच मीन्स 7 स्क्वायर। ओके, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 6, 8 से आप पहुँचेंगे 62 तक, ठीक है। तो 6 और 8, 6, 8, 14, 14 में आप क्या करेंगे, ओके, 6, 8, 14, 14 में से हम क्या ऐड करेंगे 48। तो ओके, इसमें क्या है, जो ये वाले नंबर्स हैं आपके दोनों, तो ये हो गया आपके पास 6 × 8, फिर इसमें हमने सम करा 6 + 8, तो ये हमारे पास आया सॉरी 6 × 8 48 + 14, तो 62। सिमिलरली आप देखें 11 और 13, तो 11 × 3 33 प्लस आपने करा 14, तो आपके पास आया 47। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 14 में आप क्या इंटू करते हैं तो आप 89 तक पहुँच सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो 14 × 4 करते हैं तो 56 काफ़ी मुश्किल होगा, 15 भी काफ़ी मुश्किल होगा। पहले हम ऑप्शन नंबर 5 पुट करते हैं, ठीक है। तो 14 × 5 आपके पास आया 70, 70 में आप प्लस करेंगे 14 + 5 19, तो 70 + 19 हुआ आपके पास 89। ओके, तो लॉजिक आपको समझ में आया क्या था कि जो पहले के 2 नंबर्स हैं पहले हम उनको मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद हम उन दोनों का जो सम है वो उस नंबर में ऐड करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उसमें भी आपको क्या करना है, जो आपको वैल्यू निकाल के आना है वो आना है 23। ओके, तो 23 अब आप देखें कि सबसे पहले हम जाएंगे डिवाइड के साइन पे। डिवाइड यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे नहीं आ सकता, यहाँ पे आ सकता है 6 और 2 8 + 9। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे डिवाइड का साइन लास्ट में इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, लेकिन हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। हम एक बार ये वाली जो फिगर है वो उसको यहाँ पे रख के चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डालते हैं डिवाइड, तो यहाँ पे आएगा आपके पास 18, 6 × 10 60 - 5, 6 × 10 60 - 55 5, 5 + 18 23। ओके, हो गया सॉल्व। ओके, नेक्स्ट ये आपका है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ का क्वेश्चन।
BTGN, ठीक है, हम देखते हैं BTGN, TGJQMNDW। अब इसमें क्या है, जो आपके बीच वाले हैं ना, TG आपका है अपोजिट, JQ अपोजिट है, MN अपोजिट है और DW अपोजिट है, ठीक है। अब उसके बाद जो B और N है, अगर आप देखें तो B और N में डिफरेंस आ रहा है आपका 12 का, E और K में डिफरेंस है आपका 6 का, I और G में डिफरेंस है आपका 2 का, नहीं। तो ये एक लॉजिक तो हमने पकड़ लिया कि जो बीच वाले हैं वो हो रहे हैं अपोजिट, ठीक है। अब G से N में अगर हम जाते हैं तो प्लस का 7, Q से हम L पे जाते हैं, नहीं, N से K पे जाते हैं, नहीं, W से G पे जाते हैं, क्या लॉजिक है, एक सेकंड रुकिए। अब इसमें कुछ भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, तो हम डायरेक्टली इसमें क्या कर सकते हैं, आप देखेंगे कि हम इसमें जो भी यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं उनका हम सम करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि जो 3 अल्फ़ाबेट्स हैं उनका सम सेम निकल गया और एक का सम थोड़ा सा अलग निकल गया, ठीक है। बी होता है 2 और T 20, 22 और 7 29 और 14 43, ठीक है। F होता है आपका 6 और 10 16 और 17 33 और 12 45। अब या तो 43 हो सकता है या 45 हो सकता है। E और M 5 और 13 18 और 14 E 5 13 18 और 14 32 और 11 43, इसका भी 43 आ गया। और I और D 9 और 4 13 और 23 36 और 7 43। तो मतलब इन तीनों का जो है सम वो 43 आ रहा है और इसका सम आ रहा है आपका 45 हो जाएगा सही आंसर। मतलब इसमें आप देखें कि उन्होंने कंफ्यूज कितना कर रखा है कि जो बीच वाले हैं वो अपोजिट तो दे रखे हैं, लेकिन उसके अलावा कोई भी कंडीशन इसमें सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो डायरेक्टली हमने क्या करा, हमने सबके अल्फ़ाबेट के प्लेसेस का सम कर लिया और जो हमारे 3 ऑप्शंस थे वो एक जैसे निकल के और एक ऑप्शन हो गया आपका अलग। ये भी आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। एल्पाइन का कोड है 171, स्प्रिंग का कोड है ये, और आपको कोड निकालना है कैपिटल का। इसमें हम करते हैं सबसे पहले सम ऑफ द अल्फ़ाबेट प्लेसेस, ठीक है। तो ए होता है आपका 1, L 12 तो 13 और 16 P 29 और 9 38 और 14 42 52 और 5 57। तो ये आपके पास 57। अब आप 57 से 171 तक कैसे पहुंच सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। 57 इंटू 3 होता है आपका 171। अब 3 आपका क्या हुआ, 3 हुआ आपका AIE, 3 हुआ आपका नंबर ऑफ वोवल्स। अब इसमें आपको लॉजिक समझ में आया क्या था, लॉजिक था कि जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं हमने उनका सम करा, फिर उसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे नंबर ऑफ वोवल्स से। अब अगर आप चाहें तो स्प्रिंग को चेक कर सकते हैं, अदरवाइज टाइम वेस्ट ना करें, डायरेक्टली आप कोड निकालें कैपिटल का। अब इसमें अगर आप देखें तो क्वेश्चन को इजी करने के लिए क्या हो सकता है कि आप इसमें देखें वोवल्स कितने हैं, AIE वोवल्स हैं आपके पास 3। अब आप देखेंगे कि ऑप्शन में 3 का मल्टीपल कौन कौन सा है। 124 नहीं है, 186 है, 62 नहीं है और 93 भी है। लेकिन अगर आप देखें तो क्या कैपिटल का कोड आपका डिवाइडेड बाई 331 निकल के आ सकता है, तो नहीं। तो डेफिनेटली आपका आंसर 186 ही होगा। तो किस तरीके से, मैंने आपको एक शॉर्ट तरीका भी बताया कि अगर आपने लॉजिक पकड़ लिया है ना, तो उसके बाद भी आप किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो डायरेक्टली आप कैपिटल का कोड भी निकाल सकते हैं। कैपिटल होता है C 3 और 1 4 और 16 20 और 9 29 और 20 49 50 और 12 62। तो ये कोड आ गया आपका 62 इंटू हम कर देंगे नंबर ऑफ वोवल्स, तो 62 इंटू 3 186। ओके, नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है आपका कोड मॉर्बिड का ये है कोड इस तरीके का FKDTQO। ओके, आपको कोड निकालना है ऑक्टेन का। अब आप देखेंगे कि M से अगर आपको F तक पहुंचना है तो आप करेंगे माइनस का 6, O से आपको पहुंचना है K तक तो माइनस का 4, R से आप पहुँचे D तक
तो काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं जो हमारी ऑल्टरनेट प्लेसिंग होती है, मतलब जो फर्स्ट वाला होता है उसकी कोडिंग हम लास्ट वाले से करते हैं, तो वो वाली सीरीज सेटिस्फाई हो सकती है। तो एम से आप पहुँचे ओ तक, ठीक है, तो एम से आप पहुँचे ओ तक तो मतलब प्लस का 2, ओ से आप पहुँचे क्यू तक इसमें भी प्लस का 2, आर से आप पहुँचे टी तक तो इसमें भी प्लस का 2। तो लॉजिक क्या है, जो सॉरी फर्स्ट वाला है उसमें हम प्लस का 2 करेंगे और उसके बाद हम उसको प्लेस कर देंगे सबसे लास्ट में, ठीक है। तो ओ में प्लस का 2 हो गया क्यू, तो क्यू आ गया आपका सबसे लास्ट में। अब क्यू सबसे लास्ट में आपका सिर्फ एक ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी, तो ये हो जाएगा सही आंसर। अब बाकी कुछ भी आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ एक बार लॉजिक पकड़ा और उसके बाद आपने चीज़ों को सॉल्व कर लिया। अब हम जो आपका 16 अगस्त था उसकी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आते हैं थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन पे। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है मिरर इमेज का, जिसमें अगर आप देखें तो ये है मिरर इमेज। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुरू करेंगे, जो लास्ट में था वो आएगा फर्स्ट में, तो यहाँ पे आएगा एम फर्स्ट में, एम यहाँ पे नहीं है, एम के बाद आएगा वी, वी आपका यहाँ पे वाटर इमेज हो गया, तो ये ऑप्शन भी चला गया। उसके बाद जो टी है आपका, टी यहाँ पे हो गया आपका वाटर इमेज, तो ये भी चला गया। तो जो आपका ऑप्शन नंबर 1 है ये हो जाएगा सही आंसर। ओके, डायरेक्टली हमने ऑप्शंस का यूज़ किया। नेक्स्ट आपका है ये वाला क्वेश्चन। इसमें अगर आप देखते हैं तो ये वाला इधर फोल्ड कर दिया है और ये इधर फोल्ड कर दिया है, उस तरीके से इसको खोल दिया गया है। तो ठीक है, कुछ नहीं है, ये ऊपर वाला फिगर ऊपर ही रहेगा, नीचे वाला नीचे ही रहेगा, तो ये रिपीट नहीं होगा ये भी नहीं होगा रिपीट। तो यहाँ पे कितने आपके 1 2 3 4 5 भी नहीं होंगे, तो जो आपके ये वाला बॉक्स होगा वो यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला बॉक्स यहाँ पे आ जाएगा। तो टोटल हमारे पास 4 बॉक्सेस होंगे और ऊपर और नीचे वाले फिगर सेम होंगे। ओके ओके, नेक्स्ट है आपका 7 से आप पहुँचे 21 तक और फिर आप पहुँचे 49 तक। मतलब पहले तो इंटू 3 हुआ, फिर आपका हुआ स्क्वायर, तो इंटू 3 और स्क्वायर, इंटू 3 और स्क्वायर, इंटू 3 और स्क्वायर, मतलब 3 में जो है आपका वो लॉजिक हुआ है और ये आपका 9, 27 और 72, तो यहाँ पे आना था आपका 81, तो ये हो जाएगा आपका लॉजिक सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका सही आंसर। ओके, अब ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा मैं कहूँगा। इसमें दिया गया है आपको व्हेन अ नंबर x इज़ मल्टीप्लाइड बाय नेक्स्ट नंबर, मतलब x इंटू x प्लस 1, तो आप पहुँचे 1260 पे और 1 नंबर x इज़ एडेड टू y, अ टोटल ऑफ 106 इज ऑब्टेन। तो ठीक है, तो मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू आपके पास आया 106। अब आप चाहें तो यहाँ पे आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली y की वैल्यू यहाँ पे पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हमें ऑप्शन में दी गई है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछेगा, वैल्यू ऑफ y। अब यहाँ पे अगर हम y की वैल्यू रखते हैं 61, तो हमारे पास आएगा 45, 45 इंटू 46 काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो y की वैल्यू 61 नहीं हो सकती। अगर हम y की वैल्यू रखते हैं 87, ठीक है, तो 106 माइनस 87 तो आएगा 13 और 6 19, 19 इंटू 20 ये भी नहीं हो सकता। अगर हम y की वैल्यू रखते हैं 71, तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी 35 और x प्लस 1 36, 35 इंटू 36 होगा आपका 1225 और 35 तो 1260, तो हमारे पास x की वैल्यू निकल गई 35, y आपके पास 71। तो इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैंने किस तरीके से करा मैं आपको बताता हूँ। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे हमें जो y की वैल्यू दी गई थी वो मैंने x प्लस वाई जो इक्वेशन थी उसमें y की वैल्यू पुट करी, x की वैल्यू निकाली और उसके हिसाब से मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। ओके, ये है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। इसमें अगर आप देखते हैं तो ये नहीं हो रहा। ओके, सबसे पहले हम इस फिगर में जाते हैं। तो इस फिगर में ये हुआ आपके पास 1, ठीक है, 2 और 3, 3 तो आपके पास ये निकल के आए, ठीक है, 3 ये निकलने के बाद उसके बाद आपके पास एक ये छोटा वाला ट्रायंगल निकल के आया और एक ये निकल के आया, ठीक है, 2, एक ये ट्रायंगल निकल के आया, 3 और एक ये ट्रायंगल निकल के आया। तो ये कितने हो गए आपके पास 4। ओके, एक सेकेंड, ये 4 आपने निकाले। उसके बाद अब आपके पास कौन कौन से ट्रायंगल बचे हुए मैं आपको बताता हूँ। एक ये वाला ट्रायंगल बचा हुआ है,
एक ये वाला ट्रायंगल बचा हुआ है और एक जो आपका इन दोनों को मिलके बनेगा। तो ठीक है, 3 ये हो गए। उसके बाद आप देखेंगे कि एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। 3 ट्रायंगल ये हो गए। अब इसके बाद भी आपके कुछ हैं ट्रायंगल जो बचे हुए, मैं आपको बताता हूँ कौन से हैं। वो होगा आपका एक ये वाला ट्रायंगल, एक ये और एक ये। तो ये हो गया हमारे पास 2। तो 3 3 3 ये हो गए हमारे पास 3 3 6 9, 2 11 और 4 15। ठीक है, 15 तो ये हो गया। अब हम एक बार और चेक कर लेते हैं कि कौन कौन से ट्रायंगल हमने निकाल लिए थे। ओके, एक सेकेंड। टोटल हमने 15 ट्रायंगल्स निकाल लिए थे और ये हो जाएगा आपका सही आंसर। सॉरी, 15 हो गया आपका सही आंसर। ओके, सॉरी, कोविड होने के बाद खांसी बहुत मुश्किल से जाती है। इसमें भी हम डायरेक्टली हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम देखेंगे इज इक्वल टू का साइन आपको कहाँ कहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, इज इक्वल टू का साइन आपको मिल रहा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे, जो साइन सबसे लास्ट में होता है ना, वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करने में सबसे ईजी होता है। ठीक है, तो इज इक्वल टू हमें निकालना है 90। अब हम देखेंगे डिवाइड का साइन। डिवाइड का साइन अगर आप देखें तो आपका पहला, दूसरा, तीसरा, आपका तीसरा साइन होना चाहिए डिवाइड का, बिकॉज 63 डिवाइडेड बाई 9 क्वाइट पॉसिबल। तो तीसरा साइन आपको सिर्फ यहाँ पे मिल रहा है और इज इक्वल टू भी सबसे लास्ट में यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे पुट करके देखेंगे। ओके, तो ये हमारे पास आया 36 माइनस 14 22 प्लस 63 डिवाइडेड बाई 9 7 इंटू 11 77 99 99 माइनस 6 और 3 9। तो ये आ गया आपके पास 90। ठीक है, सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे पहले क्योंकि साइन ज़्यादा है तो पहले आप इज इक्वल टू का साइन देखें, फिर आप डिवाइड का साइन देखें और उसके बाद आप इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। ओके, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से आपको दिया गया है। अब इसमें क्या है, जो लास्ट वाला है वो यहाँ पे हो रहा है अपोजिट, और जो नेक्स्ट वाला है उसमें जो लास्ट सेकंड है वो हो गया अपोजिट। अब जो ये वाला था, जो फोर्थ वाला हमसे पूछा गया है, उसमें क्या होगा, हमें ए का अपोजिट भी दिया गया होगा। तो ये हो जाएगा आपका बी ओ, ए का अपोजिट जेड, आर का आई और डी का डब्ल्यू। तो बी ओ जेड आई डब्ल्यू। ओके ओके, नेक्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन। इसमें अगर आप देखें तो फिगर आपका ओके, नीचे फील्ड है, ऊपर फील्ड है, नीचे ऊपर नीचे। ओके, तो इसमें जो फिगर है वो तो कॉन्स्टेंटली जो फील्ड की डायरेक्शन है वो मैं आपको बताता हूँ पहले, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ठीक है, ये फील्ड आपका नीचे है, फिर ऊपर है, फिर नीचे ऊपर नीचे। ओके, इसमें भी क्या है, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, इसमें भी नीचे ऊपर नीचे। मतलब इसमें क्या है, जो फिगर है आपका पहले नीचे फील्ड है, फिर वो ऊपर फील्ड है, फिर नीचे फील्ड है, फिर ऊपर फील्ड है और फिर नीचे फील्ड है। अब हम ऑप्शंस में देखते हैं कि ये वाली कंडीशन कहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। नीचे ऊपर नीचे नीचे, तो ये चला गया। ऊपर नीचे गलत, नीचे ऊपर नीचे हो सकता है, और नीचे नीचे ये भी हो। तो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर 3 ऐसा है जो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो डेफिनेटली आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है आपको कोड दिया गया है एंड का, ये आपको कोड दिया गया है नॉर का ये, और आपको कोड निकालना है बट का। अब अगर आप देखें तो ए से सी तक आप कैसे पहुंच सकते हैं, प्लस का 2, और एन में अगर आप माइनस का 2 करते हैं और प्लस का 2 करते हैं तो आप पहुंचेंगे एल और पी तक, और डी में हमने प्लस का 2 करा तो आप पहुंचे एफ तक। अब हमें कोड निकालना है बट का। बी में हमने करा प्लस का 2 तो आपके पास आया डी, डी आया तो ये ऑप्शन चला गया और ये ऑप्शन चला गया। एस डब्ल्यू देखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि सब में सेम है। अब हम टी में करेंगे प्लस का 2, टी यू वी, तो आ जाएगा डी के बाद वी, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका सही आंसर। सॉरी। अब आप देखें 21 से आपको पहुंचना है 445 तक, तो 21 का स्क्वायर होता है आपका 441 प्लस का 4, 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस का 4 580, क्वाइट ईजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। आपको सेफ्टी का कोड दिया गया है 80, एक्सपैंड का कोड दिया गया है ये, आपको कोड निकालना है गैदर का। सॉरी। सबसे पहले हम करते हैं इसका सम। एस होता है आपका 19 और एक 20, एफ 6 26 और
26 और 5 31 और 20 51 51 और 25 होता है आपका 76। 76 में हमने करा प्लस का 4, तो आप पहुँचे 80 तक। और यहाँ पे 4 क्या है आपके SFTY, 4 हो गए आपके वोवल्स। तो इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या है कि हमने अल्फ़ाबेट्स का सम करा, फिर उसमें हमने एडिशन करा नंबर ऑफ वोवल्स का, उसमें नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स का। अब हम निकालते हैं, अगर आप चाहें तो एक्सपैंड का निकाल सकते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्ट निकालते हैं गैदर का। जी होता है 7 और 1 8 और 20 28 28 और 8 36 और 5 41 41 और 18 59। 59 में हमने प्लस का करा GTHR, 59 प्लस 4 63। ठीक है, क्या था लॉजिक? जो भी आपके अल्फ़ाबेट्स थे उनका हमने सम करा प्लस करा नंबर ऑफ वोवल्स। ओके, नेक्स्ट है आपका 16, 12 से आप पहुंचे 32 तक। अब आप देखें कि 16 इंटू 2 होता है आपका 32। अब 16 इंटू 2 आप कैसे निकाल सकते हैं? 16 और 12, 16 से अगर आपको 12 तक पहुंचना है तो 16 इंटू हम करेंगे 3/4 और जो लास्ट वाला है वो हो जाएगा 16 का डबल। ओके, अब आप देखते हैं 20 इंटू 3/4 करा तो 15 आया, बट 20 का डबल हो जाएगा 40, तो ये हो जाएगा गलत। 76 का 3/4 57 हो जाएगा, लेकिन 76 का डबल होगा 152, तो ये भी नहीं हो सकता। 56 का 3/4 होगा आपका 42, ये भी नहीं हो सकता। 36 का 3/4 27, 36 का डबल 72। ठीक है, लॉजिक क्या है? इंटू करेंगे 3/4 और फिर हम कर देंगे डबल। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम डायरेक्टली कुछ नहीं करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं। 37 से आप गए 15 पे, 15 से आप गए 22 पे, 22 से 30 और 30 से 39। डिफरेंस आपने देखा 7 8 9। फिर नेक्स्ट जो आएगा डिफरेंस वो आएगा आपके पास 10 का। ठीक है, तो ये होगा आपके पास 49, 9 और 3 2, तो ये होगा आपके पास 192, 43 और 192। सीरीज़ में क्या करना है आपको? डायरेक्टली आपने डिफरेंस निकाला। अगर आपका सिंगल डिफरेंस से आपको कुछ वैल्यू नहीं समझ में आ रही है तो आप डबल डिफरेंस निकाल लीजिए। ये आपका 5 पेयर्स जो हैं इसमें से एक जैसे हैं। अब इसमें मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि 7 के बाद 3, 7 के बाद 3, 7 के बाद 3, 7 के बाद 3, तो कहीं ना कहीं इसका जो डिफरेंस है ना वो हमें सेम दिख रहा है। तो हम निकालते हैं इन लोगों का डिफरेंस। तो 7 में से 3 गए 4 3 2 1। जो फर्स्ट वाला था उसका डिफरेंस निकल के आया 1 2 3 4। इसका तो शायद ज़्यादा हो रहा है, निकाल लेते हैं हम फिर भी। 7 में से 3 गए 4 2 3 2। इसका हो रहा है 2 3 2 4। 4 3 2 1। इसका हो रहा है 1 2 3 4। और इसका भी आपका 4 3 2 1 1 2 3 4। जो फर्स्ट इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस 1 2 3 4 हो रहा है, लेकिन इसका डिफरेंस 2 3 2 4 हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा डिफरेंट, ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ फैमिलीज हु विजिटेड एटलीस्ट 2। अब इसमें क्या करना है आपको? तो ये जो होते हैं ना, ये तो होते हैं आपके ओनली 1 वाले। ठीक है, ये होते हैं आपके ओनली 2 वाले और ये होते हैं ओनली 3 वाले। तो इसमें आपसे पूछा गया है एटलीस्ट 2, तो इसमें आप 2 के साथ जो 3 वाले होंगे ना वो भी ऐड करेंगे। तो 22 और 5 27 और 7 34 और 15 49। 49 हो गया सही आंसर। इस तरीके से हमने 16 तारीख के जितने भी अच्छे क्वेश्चंस थे रीजनिंग के वो डिस्कस कर लिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, उस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।